Adil Sahab and Mohammad Shafiq Qureshi Sahab. To all our esteemed guests, dignitaries and members of the press, thank you for joining us and witnessing this special moment. I would also like to acknowledge and appreciate Ashok Kashyap, the visionary writer and director of this film, whose powerful story has brought together the soul of Kashmir and the heart of Karnataka. से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। In the midst of paradise on earth, हम पर ये मैं मिसरा, हम पर ये मैं मिसरा, हम पर ये मैं मिसरा। न्याम सोबलार को अभी तो बोल सकते हो ना। अजुक पोस्टर अजुक म्यूजिक तो अजुक ट्रेलर रिलीज शुक्रिया सठा सठा शुक्रिया तुम बे अगले तो आयो पन वक्त मतलब पन तो बिजी शेड्यूल तक मज कह वक्त गुजारो तुम अस वच गंज तुम सठा सठा शुक्रिया वसलाम। वेलकम सॉन्ग पेश करें। 3 शेर में आपकी नजर करता हूँ। दिलों से खौफ निकाला दिया था बचपन में, दिलों से खौफ निकाला तालियों में दम नहीं दिखाया मुझे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हरमुख एक 2 ज़बानों का एक संगम है। हरमुख के साथ एक मजहबी एक जज्बा इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये पहली फिल्म है जो बायलिंगुअल 2 ज़बानों में बनी, कन्नड़ में भी और कश्मीरी में भी। और इस फिल्म के ज़रिए हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ कश्मीर का जो टैलेंट है वो किसी से कम नहीं है। और इस फिल्म में हमने कोशिश की, हमने बाहर के आर्टिस्ट लाए और जो दिग्गज अदाकार है वहाँ से उनको हमने कॉस्ट किया और यहाँ के आर्टिस्टों ने कन्नड़ ज़बान बोली, वहाँ के हमने कन्नड़ ज़बान बोली और वहाँ के आर्टिस्ट उन लोगों ने कश्मीरी बोली। ये एक संगम है दोनों कल्चर्स का, ताकि एक मैसेज बाहर जाए जो हमारी इस कश्मीर की जो खूबसूरती है, खूबसूरती न सिर्फ इसके जो अल्लाह ने इसको जो एक नेचुरल खूबसूरती बख्शी है हमारी ज़बान में,
हमारे उठने बैठने में, खासकर जो मेहमान नवाज जो है कश्मीरी, जिन हालात से आजकल कश्मीर गुजर रहा है, ये एक मैसेज हम देना चाहेंगे। और इस सबसे बड़ी बात है कि हमारा मकसद ये है कि एक हमारे रीजनल सिनेमा यहाँ पे डेवलप हो जाए। रीजनल सिनेमा सही मानों में, जब रीजनल सिनेमा डेवलप हो जाए कि हमारे जितने भी यहाँ प्रोड्यूसर्स है, यहाँ के डायरेक्टर्स है, या फिल्म इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोकल लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिले, ताकि उनको एक रोजगार मिले। और उसके साथ साथ हमारी जो जबान है, या जो हमारे नेशनल फिल्म मैप है, उस पर ये फिल्म छा जाए, उस पर हमारी इंडस्ट्री छा जाए। इट वॉज रियली चैलेंजिंग फॉर बिकॉज द पीरियड, जिस दौर में हमने इसको शूट किया, काफ़ी वो मौसम बहुत ख़राब रहा, लेकिन हमने माशाअल्लाह ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले की मेहर रही हम पे, हमने मेहनत की, हमने काफ़ी कोशिश में 2 साल लगे इस फिल्म को मुकम्मल होने में। खासकर जो ज़बान थी, हमारी ज़बान थी, कन्नड़ मुझे सीखना था, वहाँ के आर्टिस्टों को कश्मीरी सीखना था। और जब हमें लगा कि नहीं, दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों कल्चर के लोग सही, उस कल्चर के लोग कश्मीरी बोल रहे हैं और हमने कन्नड़ में बोला, ताकि जब हमें डायरेक्टर को लगा कि नहीं वाकई ये अब सही लैंग्वेज में जा रही है, सही दिशा में जा रही है, उसके बाद ही हमने इसे यहाँ पे रिलीज करने की कोशिश की। इसका मैसेज जो है वो ये है कि कल्चर जो हमारा है, हमारी सभ्यता जो, हमारी जो परंपरा है, ये काफ़ी रिच है, उसको हम बाहर तक ले जाना चाहते हैं, न कि सिर्फ मुल्क के बाहर भी, ताकि कश्मीर की जो खूबसूरती है, इसका जो कल्चर है, इसका जो टैलेंट है, उसको हम सही मानों में प्रोजेक्ट करें। बहुत बड़ा एक जो है इनिशिएटिव है, कोई आसान नहीं है फुल फ्लेश फीचर फिल्म बनाना, और उसमें इन्होंने 2 कल्चर्स को मिक्सअप करने की कोशिश की है, 2 डिफरेंट तर्ज के लोगों को जो है एक साथ मिलाने की कोशिश की। ये कोई आसान नहीं है और इसके लिए हम इनको बहुत सराहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो हम सब देखेंगे, और इसका जो ट्रेलर ही हमने देखा, मुझे लगता है हर तरह से ये कामयाब है। इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, इसका साउंड क्वालिटी अच्छी है, इसकी कास्ट बहुत अच्छी है। हम तो बड़े हुए हैं इनके साथ ही, उस वक्त दूरदर्शन का टाइम था, लेकिन आज जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी चैनल्स हैं, इसमें भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। इस वक्त अगर आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ बाहर अगर आप देखेंगे, हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखेगा, चाहे म्यूज़िक की सूरत में, चाहे जो सिनेमाटोग्राफी की सूरत में, चाहे एक्टिंग की सूरत में, मतलब हमारा कहीं ना कहीं रोल आप ज़रूर पाएंगे। पूरा तो मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा मुझे लगता है ठीक है। 2 कल्चर्स को मिक्सअप करने की कोशिश की गई है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में भाईचारे से रहें, और उसमें भाईचारे को दिखाने के लिए फिल्म से ज़्यादा कोई मीडियम है नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, टूरिज्म को आप लोगों ने इतना जहन में डाल दिया है कि आप कोई दूसरी बात करते ही नहीं है। इसी वजह से जो है टूरिज्म शिकार हो जाता है। मैंने हमेशा ये कहा है, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, टूरिज्म हमारे लिए एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये हमारी इक्तिसादियात के साथ जुड़ा है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट, मेरी बात सुनिए, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसी बाकी चीज़ें हैं, इसी तरह टूरिज्म को भी दीजिए। आप लोगों को, सॉरी टू से, आप लोगों की आदत हो गई है कि आप टूरिज्म को एक पीस का इंडिकेटर मानते हैं, कि आप टूरिज्म बढ़ गया तो आप कहते हैं अमन आ गया, आप टूरिज्म रुक गया तो आप कहते हैं जी अमन खराब हो गया। बराए मेहरबानी टूरिज्म को आप एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लीजिए, और इसका पीस होना या एब्सेंस ऑफ पीस होना, ये आप टूरिज्म के साथ रिलेट ना करें, क्योंकि फिर जो अमन के जो दुश्मन हैं, जो हमारे इक्तिसादियात के दुश्मन हैं, वो इसी को टारगेट करते हैं। आपने कभी इंडिकेटर्स हॉर्टिकल्चर के नहीं गिने, आपने हैंडीक्राफ्ट के नहीं गिने, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं पूछा, आपने दूसरी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को नहीं पूछा, आप सब लोग टूरिज्म के पीछे पड़ते हैं, और उसी लिए बाद में जो है सबसे ज्यादा शिकार टूरिज्म होता है। उससे मैं ये बता सकता हूँ कि आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, और हमारा जो यहाँ टैलेंट पूल है, इसके हवाले से, चाहे वो एक्टिंग के हवाले से हो या बाकी जो इससे वाबस्ता लोग हों, उसके हवाले से अच्छी मैसेज है, ताकि इसके साथ जो लोग और जुड़ सकें और अपना टैलेंट हमको दिखा सकें।